नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं जो आज का टॉपिक लेकर आया हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आजकल जो हम देख रहे हैं हमारे पास बहुत कॉल्स आते हैं या जो हमारे पास कोर्ट के अंदर जो केसेस आते हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि आजकल के टाइम पे बिल्कुल भी चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर उनकी पहले से शादी हो रखी है बट वो किसी और थर्ड पर्सन के जो है बहकावे में आके या प्यार मोहब्बत के चक्कर में आके अपना घर परिवार जो है उसे ख़राब कर रहे हैं, और वो लोग ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा करने से उनका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा। बट जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो हमने देखा है और जो हम देख रहे हैं, उस बेसिस पर क्या हो रहा है कि इस तरीके के जितने भी केसेस हो रहे हैं, इस तरीके के जैसे भी केसेस हो रहे हैं, जितने भी केसेस हो रहे हैं, उसके अंदर मेनली सबसे ज़्यादा नुकसान जो होता है वो लड़की का ही होता है। सबसे ज़्यादा नुकसान लड़की का ही होता है, मैं बार बार बता देना चाहता हूँ। तो ये वीडियो जो है वो थोड़ा मोटिवेशनल होने वाला है उन लेडीज़ के लिए। बहुतों के साथ तो ऐसा हो चुका, कल परसों भी एक कॉल आया था, लड़की ने जो है शादीशुदा लड़की थी, उस पर 2-3 बच्चे थे, वो अपने बच्चे छोड़ के किसी और पर्सन के साथ जाके रहने लग गई। फिर वो 1-2 साल के बाद उस जो पर्सन था उसने भी उसे छोड़ दिया। अब जिससे वो प्यार करती थी उसने भी उसे छोड़ दिया, और जिससे उसकी शादी हुई थी उसने भी उसे छोड़ दिया। इस तरीके से दिक्कतें आ रही हैं। तो मैं आप लोगों को यही समझाना चाहता हूँ कि इस वीडियो को जो मेरा बनाने का पर्पज़ है वो ये है कि अब हमें जो है पब्लिक है, जो जनता है, उसको अवेयर करना है। देखो, कोर्ट में केस होते हैं, हमें केस मिलते हैं, क्या मिलते हैं उनसे एक अलग बात है, बट हमें ये भी ध्यान देना है कि जो लोगों का जो नॉलेज नहीं है या जो यंग लोग हैं उन्हें एक्सपीरियंस नहीं है या उन्हें इन फ्यूचर वो नहीं देख पाते, जो जिस सिचुएशन में होता है वो सिचुएशन को सही से नहीं समझ पा रहा कि इसका जो है परिणाम आगे चल के क्या निकलेगा। बट हम लोग तो डेली देखते हैं, तो हम इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, और उसी सारी चीज़ के एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं सलाह देना चाहता हूँ। पहले हम बात करते हैं लड़कियों की। जो भी लड़की ये बोलती है कि मेरा पति दारू पीता है, मेरा पति शराब पीता है, मेरा पति मुझे खर्चा नहीं देता, तो क्या मैं किसी और पर्सन के साथ रह सकती हूँ या उससे शादी कर सकती हूँ? ऐसे मामलों में देखो, चाहे आपका पति मारपीट करता है, दारू पीता, कुछ भी करता है, आपने लीगल तरीके से अगर शादी करे, रिचुअल्स पूरे परफॉर्म करके शादी करे और आप पति पत्नी हैं, तो ऐसे मामले में आप लोग ये ध्यान दो कि आप अगर हिंदू हैं तो आप इस तरीके के एक बंधन में बन चुके हैं, जिसका जो है कर तो आप अपने आप सकते हो, लेकिन उसको जो तोड़ना है, कुछ भी करना है, वो कोर्ट के जरिए होता है। बट अगर आपको लगता है कि इस तरीके की समस्या आ रही है, तो बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी आ रही हैं कि लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं, किसी और के साथ, अपने पति के साथ नहीं रह रहे क्योंकि पति मारता है, पीटता है, तो उन्होंने कोई एक अलग रास्ता अपना लिया कि किसी और को ही हम किसी और के साथ रहने लग जाते हैं। तो कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल नकारा है। बहुत सारे हाई कोर्ट वगैरह तो इस पर प्रोटेक्शन भी नहीं देते, इसको लीगल नहीं माना जा रहा कि कोई भी शादीशुदा पर्सन किसी और के साथ अगर लिव इन वगैरह में रह रहा है, कुछ कर रहा है। तो चलो, वो तो बाद की बात होगी कि कोर्ट ने क्या करा क्या नहीं करा। बट इस केस में मैं लड़कियों को जो है सलाह देना चाहता हूँ, अगर आपका पति मारता है, पीटता है, शराब पीता है, देखो कुछ कंडीशन ऐसे, अगर आपकी बातचीत नहीं बन रही, चीज़ें सही नहीं हो पा रही, तो पहले आप लोग आपस में बैठ के बात करो, समझो, सारी चीज़ें करो। बट आपको फिर भी लग रहा है कि अब हम आपस में साथ में नहीं रह सकते, तो प्रॉपर तरीके से पहले तलाक लो, उसके बाद ही आप किसी और के साथ रिलेशन या कहीं शादी वगैरह करनी है तो आप लोग कर सकते हैं। बट बहुत लोग ऐसा है कि मेरा पति मारता है, पीटता है, वो किसी और के साथ रिलेशन बना लेते हैं, किसी और के साथ रहते हैं। तो आप भी कौन सा सही कर रहे हो? अगर आपका पति आपको मार रहा है, पीट रहा है, तो आप किसी और पर्सन के साथ फिजिकल रिलेशन बना रहे हो, किसी और के साथ रह रहे हो, तो ये कोई सही बात थोड़ी ना है। इस केस में जो थर्ड पर्सन वो केवल आपको यूज़ कर रहा है। यूज़ करने के बाद अगर आपको यकीन ना हो तो आप इस वीडियो को तब देखना जब आपका 1-2 साल बीत जाते हैं, तब आपको समझ आएगा वो केवल आपको यूज़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप चाहो क्योंकि देखो, अगर आप लीगल तरीके से चाहो तो शादी तो आप कर नहीं सकते। तो ऐसे मामले में जब आप उनके साथ जाके रह रहे हो, तो ऐसे मामले में क्या होता है कि कोर्ट बोलता है अगर आपका पति आपको परेशान कर रहा है, आप उस पर केस करो, खर्चे का केस करो, जो मार पीटता है उसका केस करो, तलाक लो, फिर आप कुछ करो। तो अगर कुछ लोग सोचेंगे हम बिना तलाक के, क्योंकि तलाक में समय लग रहा है तो लोग बिना उसके रहने लग जा रहे हैं, तो हम जो देख रहे हैं वो ये हो रहा है, लड़कियां अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ के आ रही है। इस केस में लड़का और लड़की के, महिला के केस में बच्चों का सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिसमें बच्चे जो हैं वो पिस रहे हैं। महिला जो है अपने बच्चों को छोड़ छाड़ के किसी और पर्सन के साथ चली जा रही हैं। फिर वो पर्सन क्या हो रहा है कि उसको अपने साथ 1-2 साल रख रहा है, उसके बाद वो भी उसे छोड़ दे रहा है। उसके जेवर, गहने या इस तरीके के जो भी सामान वो घर से लेके जाते हैं उन सबको जब वो खर्च कर देता है, जब वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके बाद
फिर वो महिला ना उसके साथ रह पाती, ना अपने पहले पति के साथ रह पाती। तो ऐसे मामले में नुकसान पूरा जो है वो महिलाओं का ही हो रहा है। तो इससे बचे। मैं इसमें और भी वीडियोज़ लाता रहूँगा, बट अभी तो मैंने ये शुरुआत करी है। अब अगर हम बात करें जो शादीशुदा हस्बैंड है, उनकी वाइफ मारती पीटती है या गाली गलौज करती है, घर वालों को सही से नहीं रखती, तो आपके केस में पहले आपको तलाक लेना पड़ेगा, उसके बाद ही आप किसी और के साथ रिलेशन में जा सकते हैं या दूसरी शादी कर सकते हैं। तो इन मामलों में आपके साथ भी ऐसा ही है। आप लोग अगर किसी भी तरीके से आपकी पत्नी परेशान करते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे बिना तलाक दिए दूसरी कोई लड़की को रख लो, बिना बताए रख लो, चोरी चुपके रख लो। तो ऐसे में जो है फ्यूचर आपका सही नहीं रहेगा। और हम तो सलाह ये देते हैं कि अगर आपके बीच में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, आपके बाल बच्चे हैं, उन बच्चों का ध्यान दो, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है, तो अपने जो भी डिस्प्यूट्स है उन्हें सॉल्व करो। उसके बाद अगर आपका नहीं सॉल्व होते तब जाके आप कोर्ट की तरफ जो है अपना चीज़ें करो। और जब तक कोर्ट से तलाक वगैरह ना मिले, थर्ड किसी पर्सन के साथ ना रहो, ना किसी के बहकावे में आओ। क्योंकि जो है आप किसी के बहकावे में आ रहे हो, इसी से आपका भी घर सबसे ज़्यादा खराब हो रहा है। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है, आप लोग अभी से अवेयर हो जाए, वरना फ्यूचर बहुत बेकार होने वाला है। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।